तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की हमारी टॉपिक है वो फुल एडर है। हम आपको बताएंगे कि फुल एडर होता क्या है और इसका प्रयोग फुल एडर की हम कहाँ करते हैं, और फुल एडर के ट्रूथ टेबल की सर्किट बनाकर हम आपको इसका प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जिसमें कि तीन इनपुट तथा 2 आउटपुट होते हैं। इसका जो होता है ये हमारी क्या है, ये हमारी है फुल एडर की सर्किट है। इसमें क्या होता है, 3 इनपुट होते हैं और 2 हमारे क्या होता है, 2 हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट हमारा एक सम प्राप्त होता है और एक हमारा कैरी के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। यह 2 से अधिक बाइनरी संख्याओं को जोड़ सकता है। जो हम यहाँ पर इनपुट देंगे किस रूप में देंगे, हम बाइनरी संख्या के रूप में हम इसमें इनपुट देते हैं। तो 3 इनपुट तथा 2 हमारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो यहाँ हो गई। आइए अब इसके ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। इसका जो ट्रूथ टेबल होता है इसमें इसमें हमारी इनपुट कितनी संख्या है, इनपुट 3 है, 3 इनपुट है। तो हमारी जो स्थितियाँ होंगी 2 के पावर n, यानी कि n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर वेरिएबल की संख्या। तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, वेरिएबल हमारे 3 हैं। तो 2 के खाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8। यानी कि कुल हमारी 8 स्थितियाँ होंगी। ट्रूथ टेबल में हमारी कुल कितनी होंगी, 8 स्थितियाँ होंगी। ये हमारी कुल 8 स्थितियाँ हैं। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल की प्रैक्टिकल के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसका जो होता है प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम कंप्यूटर में 3 डिजिट बाइनरी अंकों को जोड़ने में किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 XOR गेट, 2 AND गेट और एक OR गेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम में एक हमारा यहाँ 2 है, 1 और 2 ये हमारे दोनों क्या हैं, XOR गेट है। ये दोनों जो हैं AND गेट है, ये है हमारा OR गेट। तो ये दोनों क्या हैं, इसकी IC नंबर है 7486, यानी कि ये दोनों हमारे XOR गेट हैं। और यहाँ ये दोनों इनकी IC नंबर है 7408, यानी कि ये कौन सी गेट है, हमारे ये दोनों AND गेट हैं। और इसकी जो है IC नंबर है 7432 है। ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा OR गेट है। तो 2 XOR गेट, 2 AND गेट और एक OR गेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके एक सम तथा कैरी को आउटपुट में प्राप्त करने के लिए 2 LED हमने ली है, जो एक रेड है एक वाइट कलर है। इसके लिए सर्किट को जोड़ने के लिए हमको वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने वायर लिया है। तो सर्किट शुरू करने से पहले हम आपको इसे कैसे जोड़ेंगे ये बताने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें कितने गेट होते हैं, एक IC में हमारे 4 से 6 गेट होते हैं एक IC में। तो हम सिर्फ एक गेट का यहाँ पर पहला दूसरा सभी गेटों में हमारा पहला दूसरा क्या होगा, पहला और दूसरा क्या होगा,
पहला दूसरा इनपुट और तीसरा जो होगा ये हमारा आउटपुट होगा सभी गेटों के लिए। केवल नॉर गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें उल्टा होता है। नॉर गेट में हमारा दूसरा और तीसरा इनपुट होता है और जो पहला होता है वह आउटपुट होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहला दूसरा इनपुट और तीसरा आउटपुट होगा। तो हम सिर्फ एक एक गेट का सर्किट बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये होगा XOR गेट हो गया, ये हो गया हमारा AND गेट हो गया, और यहाँ हो गया हमारा XOR हो गया। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, AND गेट हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, OR गेट। ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या हो गई, तो सबसे पहले इसको इनपुट देखते हैं, इनपुट आउट को। तो एक गेट के लिए क्या होता है, पहला दूसरा इनपुट। तो इसमें हम आपको समझाने के लिए 3 ही इसके लेग बनाएंगे हम, और ये चौथा लेग क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ये हमारा क्या है, सप्लाई है। इसी प्रकार सभी आईसी में हम इस प्रकार बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला दूसरा इनपुट, तीसरा क्या है, आउटपुट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई जुड़ेगा, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड से जुड़ेगा। इस प्रकार जो प्रारंभ के तीन जो हमारी पिन है, ये सब हमारी क्या है, इनपुट और आउटपुट हैं। पहला दूसरा उसमें इनपुट होगा, तीसरा क्या होगा, आउटपुट होगा। इसमें कुल हमारे पिन 14 होते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 का उपयोग करके यहाँ पर 3 हम क्या बना रहे हैं, इसके पिन बना रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 पिन हम बना रहे हैं, और ये हमारा सभी आईसी में यह होता है कि एक तरफ सप्लाई आती है और दूसरी तरफ से इसको ग्राउंड करना होता है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, ये हमारी हो गई पूरी 5 हमारी गेट हो गई। इसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले अब हम इसमें आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारी XOR गेट में A और B क्या है, इनपुट आई हुई है, उसी इनपुट से हमारा क्या है, A और B हमारा AND गेट में शॉर्ट किया गया है। तो आइए, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा ये क्या होगा, A होगा, और ये हमारा B होगा। इसमें हमारा A ये होगा, और ये हमारा B क्या होगा, B होगा। तो A को A से, B को B से हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर दे देंगे। A को A से और इस B को B से हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। आइए अब हम इसको इस पर भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमको आईसी को इसमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है हमारी आईसी, ये हमारी XOR आईसी है। इसको इस प्रकार लगा देंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक AND गेट को लगाएंगे, AND वाली आईसी को। तो ये हमारी हो गई AND गेट की आईसी।
इसके बाद फिर से हमको क्या लगाना है, एक्सॉर गेट लगाना है। ये रहा 7486 इसका नंबर है, ये है रहा एक्सॉर गेट, ये हो गया। फिर से हमको लगाना है एक एंड गेट की आईसी, एंड गेट की आईसी इसका होता है 7408, इसका आईसी नंबर होता है। तो ये लग गया हमारा एंड गेट की आईसी। अब सबसे अंतिम में क्या लगेगा, और गेट यानी कि 7432, ये रहा हमारे 7432 की आईसी। इस प्रकार हमारी कुल कितनी आईसी है, 1 2 3 4 5 हमारी कुल आईसी लग गई है। तो सबसे पहले क्या किए हैं हम, सबसे पहले हम एक्सॉर के ए और बी को एंड के ए और बी से सॉर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सॉर का ए रहा हो गया, और ये हमारा एंड गेट का ए से हमने इसको सॉर्ट कर दिया। ए को ए से सॉर्ट कर दिया। अब बी वाले टर्मिनल से, यहाँ जो बी वाला टर्मिनल आप देख रहे हैं, अब बी वाले टर्मिनल को एंड गेट के बी टर्मिनल से शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो हमारा पहले एक्सॉर से जो आउटपुट निकला है, आउटपुट हमारा क्या तीसरा पर हमारा आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, तो दूसरे एक्सॉर के यहाँ जो दूसरा एक्सॉर लगा हुआ है, तो इस दूसरे एक्सॉर के ए से सॉर्ट करेंगे। तो इसका जो आउटपुट है तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर को हम इस एक्सॉर के ए से हम सॉर्ट करेंगे। ये जो हमारा तीसरा नंबर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसको स्पर्श नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे इसके ए से। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जो हमारी क्या है, ए और ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी हम दो इनपुट निकाल देंगे, ये हो गई और ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम दो इनपुट निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया ए हो गया, और ये हमारा यहाँ से बी। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस दूसरे एक्सॉर आईसी को, गेट को, हम एक सी इनपुट यहाँ से सी इनपुट बाहर से देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा एक्सॉर एंड एक्सॉर, ये हमारा क्या है, एक्सॉर है। एक्सॉर के पहले ए के इनपुट को ए वाले से इसका जो आउटपुट निकला है, पहले आईसी से जो आउटपुट निकलेगा, इसको हम ए से हम सॉर्ट करते हैं सबसे पहले। ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इससे पहले एक्सॉर के आउटपुट से शॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारी शॉर्ट हो गई। अब जो यहाँ पर दूसरा इनपुट देंगे वो हम सी देंगे, सी यानी कि हम इसके लिए एक आउटपुट निकाल देंगे। तो ये हमारा ए हो गया, यहाँ ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी। ये तीनों क्या है, हमारे इनपुट हैं।
तीनों क्या है, ये तीनों इनपुट हो गए। ओके, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम बाहर से सी सप्लाई दे देंगे, इनपुट सी इनपुट, ये हो गया। अब इसका जो इनपुट होगा वो किसे सॉर्ट करेंगे, हम एंड गेट के दोनों इनपुट से हम सॉर्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ क्या किए, यहाँ पर ए और बी दोनों इनपुट को पहले एग्जॉर में हम एंड के दोनों इनपुट ए और बी से सॉर्ट किए, उसी प्रकार यहाँ भी हम एग्जॉर के दोनों इनपुट को एंड गेट के दोनों इनपुट से सॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, तो पहले वाले को पहले से हम सॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको इस प्रकार सॉर्ट कर देते हैं। ये जो दूसरा है, दूसरे को दूसरे से हम सॉर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, ये हमारी हो गई एक्सॉर आईसी। ये हमारा क्या है, एंड वाली आईसी है। इसके हम दोनों इनपुट को, ये हमारी क्या है, दोनों इनपुट, ये हमारा सी वाला है, ये जो हमारा सी वाला है, और ये हमारा एक आया हुआ है, एक इसके आउटपुट द्वारा इसमें इनपुट किया गया है, और एक हमारा सी वाला ये वाला आया हुआ है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एंड गेट के इनपुट से सॉर्ट करेंगे। तो पहले वाले से हम एंड का पहला सिरा पहले वाले में कनेक्शन करते हैं, और जो दूसरा है दूसरे को दूसरे से शॉर्ट कर देते हैं, इससे शॉर्ट, ये यहाँ हो गया। यहाँ दोनों एंड गेट क्या होंगे, शॉर्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों एंड का जो यहाँ हो गए हमारे दोनों एंड गेट हैं, इनका जो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। यहाँ जो आउटपुट होगा, इनको हम क्या करेंगे, आउटपुट को आर गेट के इनपुट में ले जाएंगे। तो पहले का पहले में जुड़ गया, और जो दूसरा है ये रहा हमारा एंड के दूसरा रहा, इसको हम दूसरे पिन से शॉर्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा। ठीक, यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हो गई। तो आइए इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एंड गेट है, एंड गेट की आईसी है। तो एंड गेट की आईसी को के आउटपुट को यहाँ पर एंड गेट की जो आईसी का आउटपुट है ये, और ये दूसरी वाली एंड का जो आउटपुट है किस में जुड़ा है, और गेट में जुड़ा है। तो इसी प्रकार हम इसको करते हैं। पहली वाली जो आईसी है इसका जो होगा इन आउटपुट होगा और गेट के इनपुट से, पहले इनपुट से, और जो दूसरा वाला होगा हमारा, दूसरा हमारा ये है हमारा एंड गेट, इसका आउटपुट होगा, ये हमारा आउटपुट दूसरे वाले टर्मिनल से इस प्रकार हमको हमारा जुड़ गया। ये हमारा और गेट में दोनों कनेक्शन हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमारा दूसरे एक्सॉर से आउटपुट जो निकला है और जो हमारा आर से आउटपुट निकला है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसके लिए हम दो एलईडी लिए हैं। अब दोनों एलईडी को हम उससे जोड़ेंगे। हम वाइट वाले एलईडी को
एक्सॉर के इस एक्सॉर के आउटपुट से जोड़ेंगे। ये हमारी हो गई एलईडी और ये यहाँ हो गई हमारी और गेट की एलईडी। अब क्या करेंगे, अब जो इसका जो आउटपुट होगा एक्सॉर सेकेंड वाली का, इसका जो आउटपुट होगा, इसके आउटपुट को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके आउटपुट को यहाँ लाते हैं, इसके आउटपुट को यहाँ पर ला देते हैं। यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है वाइट कलर, और यहाँ पर भी एक एलईडी लगी हुई है रेड कलर। ओके, तो इस दूसरे एक्सॉर के आउटपुट को हम वाइट वाले, यहाँ वाइट वाले बल्ब से शॉर्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर जो इसका आउटपुट निकलेगा वह सदैव बल्ब के पॉजिटिव सिरे में ही कनेक्शन की जाती है। यहाँ हमारा पॉजिटिव सिरा इसे जुड़ चुका है आउटपुट से। अब बारी है, अब इसके बाद हमारा और गेट का जो आउटपुट होगा यहाँ पर जो तीसरा पिन होगा उससे हमारी जो बल्ब की पॉजिटिव सिरा है इस प्रकार हम शॉर्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। ये हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी। इसको हम क्या करेंगे, इस 14 नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, सप्लाई होता है सभी आईसी में। इसको हम इससे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। यहाँ से हम प्लस सप्लाई देंगे और नीचे से हम क्या देंगे, माइनस सप्लाई देंगे। इसको हम प्लस में ले जाते हैं, इन सभी सिरों को हम सप्लाई पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव दे देंगे। और यहाँ पर जो होगा हमारा जो यहाँ हमारा होगा नेगेटिव होगा, यानी कि ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ हमारी हो जाएगी सप्लाई। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब सबका जो ग्राउंड होगा, चौथा नंबर, ये हमारा सातवां नंबर पिन होता है, इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। इन सबको हम ग्राउंड से जोड़ देंगे। इन सबको हम ग्राउंड से इस प्रकार जोड़ देंगे। ये हमारी हो गई। अब जो हमारी बल्ब की नेगेटिव सिरा है इसको भी हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ये हमारी होगी सर्किट कंप्लीट। इस प्रकार हमारी जो होगी इसकी सर्किट बनेगी। तो आइए इसकी सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन सभी आईसी को, तो इसके लिए यहाँ जो गैप होता है, इसके इधर अलग सर्किट होता है, इसके इधर अलग सर्किट होता है। तो इसको हम आईसी हमारी यहाँ तक है पूरी, इसको भी हम किसी एक को हम इस प्रकार शॉर्ट कर देते हैं। इस प्रकार शॉर्ट कर दिया। इससे होगा क्या, यहाँ अगर हम सप्लाई देंगे नीचे वाले पिन में, यहाँ पर देंगे तो इसका जो सप्लाई होगा पूरे यहाँ तक, नीचे वाले पिन में यहाँ तक फैल जाएगी। तो इसकी सहायता से हमारी सर्किट जो हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो 14 नंबर पिन को हम क्या करेंगे, यहाँ से होगी, जुड़ गई। इसी प्रकार सभी के लिए हमारी जो होगी सप्लाई इस प्रकार जुड़ जाएगी।
हमको किसी भी प्रकार से इन आईसी को सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो जंपर लगा है इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ जहाँ गैप है। इसको सप्लाई सभी को मिल चुकी है। अब इसको ग्राउंड भी कर देते हैं। तो ग्राउंड करने के लिए हम सबसे पहले जैसे ऊपर मैंने यहाँ पर जंपर लगाया है ताकि यहाँ अगर नीचे वाले लाइन में सप्लाई दें तो यहाँ तक पूरी हमारे नीचे तक फैल जाए, जिससे कि हम कहीं से भी इन आईसी को सप्लाई दे सके। इसी प्रकार हम नीचे भी यहाँ पर एक जंपर लगा देते हैं। तो ये लग गया हमारा जंपर, यहाँ पर लग गया। अब सभी को हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। हमारी 7 नंबर जो पिन होती है आईसी की वो हमारी ग्राउंड कहलाती है। तो ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर सर्किट हम सभी को सप्लाई और ग्राउंड से हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब आती है बल्ब की बारी। बल्ब को भी हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सभी आईसी की जो है तो यहाँ पर सभी आईसी की जो ग्राउंड वाली वायर है तो हम डायरेक्ट ग्राउंड में न जोड़कर हम यहाँ पर हम इसको ग्राउंड में न जोड़कर हम इसको इसी में जोड़ दें तो भी हमारा बल्ब जो होगा उसको सप्लाई पूरी तरह से मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम ग्राउंड को इसी 7 नंबर में लगा देते हैं। क्योंकि सभी आईसी की जो हमारी 7 नंबर है वो हमारी ग्राउंड में टच है पहले से, तो किसी न किसी प्रकार से हमारी बल्ब को भी हम ग्राउंड कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसके हम नेगेटिव से इस और के ग्राउंड से ही कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारी जो सर्किट है कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ से हम देंगे इसको पॉजिटिव इनपुट देंगे सप्लाई, यहाँ से हम नीचे से देंगे हमारी, यहाँ हो जाएगी हमारी नेगेटिव सप्लाई। अब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ऊपर वाले को हम पॉजिटिव से और जो नीचे वाला है नीचे का है उसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ये बल्ब है धीरे धीरे ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर हमारी जो सर्किट है पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम ट्रूथ टेबल की सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा क्या है, ये है हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है, ये हमारा क्या है सी है। तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन क्या आता है, यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन होता है
जब हम तीनों को हम जीरो से शॉर्ट करते हैं हमारा सम क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है, यानी और कैरी भी हमारी जीरो प्राप्त होती है। अब तीनों को हम ग्राउंड से, यानी कि हम तीनों को जीरो इनपुट देंगे। अब तीनों को हमने ग्राउंड कर दिए, यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। तीनों को हमने ग्राउंड कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बल्ब है ब्लिंक नहीं कर रही है, यानी कि हमको 0 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दोनों बल्ब नहीं जल रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ए और बी को हम 0 ही रहने देते हैं और सी को हम 1 कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी सी है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 से हटाकर 1 कर देते हैं। तो जब 1 करते हैं तो हमारा ये कौन सा है, वाइट वाला कलर वाला बल्ब जल रहा है, यानी कि हमको सम प्राप्त हो रहा है। सम के लिए यहाँ पर हमारा वाइट वाला जलेगा और कैरी के लिए रेड वाला बल्ब जलेगा। अब तीसरी कंडीशन है हमारी, ए को 0, हम बी को 1 करेंगे, बाकी सबको दोनों को 0 कर देंगे। बी हमारा कौन सा है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बी को हम क्या करेंगे, तीसरी करने बी को हम 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। बी हमारा ये है, बी को हम करते हैं 1, तो भी हमारे को हमको तीसरी कंडीशन में सम ही प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है, हम ए को 0 देंगे और बाकी बी और सी को 1 देंगे। यहाँ हमारा बी क्या है, 1 पर है। ओके ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम ए को हम यहाँ पर चौथी कंडीशन में ए को हम 0 करेंगे, तो ए हमारा 0 है और बी हमारा क्या है, पहले से ही हमारा 1 है। अब सी को भी हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, चौथी कंडीशन में सम में यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है और कैरी में हमको 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम आपको पूरी स्थितियों के टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पांचवी जो कंडीशन है हमारी, ये हमारा 1 रहेगा और जो हमारी बी और सी रहेगी दोनों को 0 करेंगे। ए हमारा यहाँ है, ए को हम करेंगे 1, ए को करेंगे 1 और बी और सी को हम करेंगे ग्राउंड। दोनों को ग्राउंड करेंगे। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, पांचवें कंडीशन में भी हमको 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं छठे कंडीशन। छठे में क्या होता है, हम बी को 0 करेंगे, बाकी सबको दोनों को हाई करेंगे, एक इनपुट देंगे। तो बी को हम 0 करेंगे, बी हमारा ये है, बी हमारा ये है, बी को हम 0 रहने देंगे और ए हमारा पहले से हाई है और हम सी को भी हाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, छठे कंडीशन में हमको सम में 0 प्राप्त हो रहा है तथा कैरी में 1 प्राप्त हो रहा है। अब सातवें कंडीशन में क्या होगा, सातवें कंडीशन में सी को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, बाकी दोनों को, सी हमारा ये रहा, सी को हम 0 कर देते हैं और बाकी दोनों को हम हाई कर देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सम में 0 प्राप्त हो रहा है तथा कैरी में हमको यहाँ 1 प्राप्त हो रहा है। अब सबसे लास्ट कंडीशन है जब तीनों को 1 इनपुट देते हैं, 1 यानी कि इसको सबको सप्लाई से जोड़ते हैं। तो ए और बी हमारा पहले से सप्लाई जुड़ा हुआ है, अब सी को भी है यहाँ पर सप्लाई से जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर सम भी प्राप्त हो रहा है, कैरी भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारी जो यहाँ है दोनों यहाँ पर बल्ब जल रही है, यानी कि क्या है, कैरी में भी 1 प्राप्त हो रहा है तथा सम में भी हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो पूरी ट्रूथ टेबल है, फुल एडर की ट्रूथ टेबल है, वो पूरी सत्यापित हो गई। तो यहाँ तक हो गया, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। टाटा बाय बाय।